तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बिहार में उत्पाद दरोगा भर्ती आई है, जो एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। बिहार उत्पाद विभाग में दरोगा की वैकेंसी आई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, वो सब लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कितनी सीट्स है, क्या एज है, क्या सैलरी है, सिलेबस सारी जानकारी दूंगा। तो जो ये बिहार उत्पाद दरोगा भर्ती 2025 है, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, क्या उसका नोटिस है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और इसमें जो है मद निषेध विभाग में सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन का ये वैकेंसी है। अवर निरीक्षक मद निषेध, अवर निरीक्षक मद निषेध, सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन, ये पोस्ट है। ठीक है, इसमें कितने रिक्त पदों हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, और कैसे एग्ज़ाम होगा उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो आप जैसा देख रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि, लास्ट डेट क्या है, 27 मार्च 2025 तक इसका लास्ट डेट है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट 27/3/2025 है। ठीक है, और जो इसमें वेतन होगा सब इंस्पेक्टर प्रोविजन का, ठीक है, इसका जो लेवल 6 है। और टोटल रिक्तियों की संख्या कितनी है, 28, टोटल 28 सीट है। ठीक है, इसमें टोटल 28 सीट है। ठीक है, उसके बाद आप जो ये जो एग्ज़ाम होगा, ये आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है ये ऑनलाइन भरा जाएगा। ये टोटल आपको नोटिस में दिखा रहा हूँ। चलिए नोटिस में आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी कोई भी कैंडिडेट जो इंडियन हो, वो सब, चाहे पुरुष हो चाहे महिला है, वो आवेदन कर सकता है। और आवेदन अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता कब तक देखी जाएगी, दिनांक 1/8/2024 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है ना, वो एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन मांगा है। और जो उम्र सीमा की गणना है, एज का काउंटिंग कब से होगा, 1/8/2025। ठीक है, इसको 1/8/2025 को माना गया है काउंटिंग के लिए। आपका एज का निर्धारण 1/8/2024 के हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, और उसमें आपको एज जो आपका देखा जाएगा, वो मैट्रिक मैट्रिक में जो हम लोग 10th का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें जो 10th के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ रहता है, उसको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और मैक्सिमम उम्र जो है वो 40 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह पिछड़ा वर्ग के लिए भी दिया हुआ है 20 वर्ष मिनिमम, अधिकतम 40 वर्ष। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति सब के लिए भी 20 और अधिकतम 42 दिया हुआ है। तो ये एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, और अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड कैसी होनी चाहिए, वो भी दिया हुआ है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। ये ऑनलाइन नोटिफिकेशन हो चुका है और आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ कि नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया जो है, लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी। ठीक है, इसमें जो एग्ज़ाम के द्वारा सबका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, प्रथम चरण में क्या होगा, प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। ठीक है, और 2 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुक्त परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। 30 अगर 30% से कम आया तो आप फर्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड एग्ज़ाम होगा, द्वितीय चरण, सेकेंड फेज। जो सेकेंड फेज होगा उसको मुख्य परीक्षा होगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा में क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित
होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जो फर्स्ट फेज पास कर जाएगा उसको सेकेंड फेज में एग्ज़ाम देने को मिलेगा, और जो मुख्य परीक्षा है सेकेंड फेज में जो है वो 2 पत्र होंगे, ठीक है। 2 पेपर होगा उसमें। प्रथम पत्र में 200 अंकों का होगा, ठीक है, जिसमें सामान्य हिंदी पूछा जाएगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। उसमें भी मिनिमम 30% लाना है, उससे कम होगा तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। सेकेंड पेपर जो होगा मुख्य पेपर का, वो सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान होगा, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा, ठीक है। द्वितीय पत्र का भी पूर्णांक जो टोटल मार्क्स है सेकंड पेपर का भी वो 200 होगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन 100 है, और 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। दोनों चरणों का अब कैसे इसका ये बनाएगा मेरिट, तो दोनों चरणों का की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट, निगेटिव मार्किंग है 0.2 का। देखिए 0.2 का निगेटिव मार्किंग दिया है। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया, आपको एग्ज़ाम के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद तृतीय चरण जो है थर्ड फेज, उसमें फिजिकल देखा जाएगा, आपका शारीरिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए वो सब दिया है। तो आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ सकते हैं। महिलाओं के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है, तो ठीक है। मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। और अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन किए हुए हैं वे सब अप्लाई कर सकते हैं। और पदों की संख्या कितना है, कितना रिक्तियां हैं, तो रिक्तियां की संख्या आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी, जनरल अनारक्षित में जनरल कैटेगरी में 12 टोटल है, ठीक है, जिसमें 4 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति में 4 सीट है, 1 महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति में एक भी सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 5 सीट है, 2 महिलाओं के लिए रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग में 3 सीट है, 1 महिलाओं के लिए रिजर्व है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए महिला के, ठीक है, 1 सीट दिया हुआ है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS का जो है 3 सीट है, 1 सीट रिजर्व है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 28 है, 9 सीट महिलाओं के लिए है। तो ये तो मैंने आपको टोटल सीट बता दिया है, ठीक है। और इसमें फ्रीडम फाइटर के नाती नतनी पोता पोती सब होते हैं, उनके लिए एक भी सीट नहीं अवेलेबल है इसमें, ठीक ना। तो ये सब मैंने बता दिया है, और आप ये नोटिस देख सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। जो भी लोग इसमें चाहते हैं, इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। यही है नियुक्ति प्रक्रिया, सब मैंने आपको बता दिया है। फिजिकल होगा, ये सब होगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लें, और ऑनलाइन जाकर आप अप्लाई कर दें, ठीक है। और ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट मैंने दिखा रहा हूँ http://bpsc.bihar.gov.in पे, ठीक है। प्रोविज़न टैब पर जाकर एडवर्टाइजमेंट नंबर को इतना को क्लिक करना है। उसके बाद आपका अप्लाई जो आपको कहेगा वो करना है। एक पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल नंबर से और ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। यही है। तो टोटल ये बहुत लंबा PDF है, और PDF अवेलेबल है, आप वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो भी लोग ग्रेजुएशन पास हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।